हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक भट्टाचार्य में आप लोगों के साथ है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुछ समझ होंगे। तो पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। एक ही वीडियो में हमारा सब कुछ हो चुका था, जितने भी टाइप्स थे खूब बढ़िया से उसमें समझे हैं। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे जाकर पहले उस वीडियो को देख ले, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे 10 जो है हमारा क्या है, ये 10 पाठ जो है 10 अध्याय, ठीक है। 10 अध्याय है हमारा वृत्त। क्या है बच्चों? वृत्त, ठीक है। आज वृत्त हम लोग पढ़ेंगे। वृत्त के कुछ बिंदु लिख दिए हैं इसमें, ठीक है। कह रहे एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन में आप लोगों का वस्तु पूछता है एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत होगा। क्या होगा बच्चों? अनंत। एक बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों? इस तरह से अनंत खींची जा सकती है, ठीक है। इस तरह से एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वस्तु पूछा, ठीक है बच्चों। दूसरा हमारा पॉइंट है कि वह रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, वह रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाते हैं? छेदक रेखा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? छेदक रेखा, ठीक है। एक वृत्त है और एक वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसी को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? छेदक रेखा, ठीक है। बढ़िया से याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तीसरा हमारा बिंदु कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी होती है? 2 होती है बच्चों। एक वृत्त बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त बना दिए हम, ठीक। एक वृत्त की, ठीक है, गोल ना बन रहा, चलिए ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त की कड़ा का समांतर होना चाहिए स्पर्श रेखा। तो एक मान लीजिए ऊपर बना लिया जाता है, ठीक है, एक नीचे बना लिया जाता है इस तरह से। तो कितनी होगी बच्चों? समांतर है, एक दूसरे की बीच की दूरी बराबर होगी और स्पर्श रेखा है, छू रही है ना, यहाँ पर टच कर रही है। स्पर्श मतलब क्या ना, टच करना, ठीक है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो रही बच्चों? समांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो रही। कितने हो रहे बच्चों? 2, ठीक है। आशा करते हैं बिंदुओं को आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं। अगला हमारा देखते हैं क्या है। इसमें भी हमारा बिंदु है, ये बेसिक नॉलेज है बच्चों, आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। कह रहा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर बोलेगा तो त्रिज्या लंब होती है, या पूछेगा कि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है? त्रिज्या पर स्पर्श रेखा भी लंब, मतलब एक दूसरे पर लंब। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है बच्चों? लंब होते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है आप लोगों के? लंब होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से फोटो रहता है स्पर्श रेखा, इस पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होते हैं। यही बता रहे हैं, यहाँ पर लंब मतलब 90 डिग्री बनता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है 90 डिग्री बनता है, ठीक। अगला पॉइंट हमारा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बच्चों? तो बराबर होती है, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर पहले नंबर तक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। कितने बच्चों? बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और दोनों क्या होती है? समान होती है, मतलब कि बराबर होती है, ठीक है बच्चों। खैर उस पर दूसरे बिंदु लिया जाएगा तो फिर और भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। खैर यहाँ पर यह ध्यान देना है हमारा कि दोनों स्पर्श रेखाओं क्या होती है? लंबाई जो होती है बराबर होती है, समान होती है, मतलब कि बराबर होती है, ठीक है बच्चों। अगला हमारा पॉइंट है ये कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ध्यान दे बच्चों, यहाँ पर केवल एक होगा। क्या होगा बच्चों? केवल एक। और ध्यान दीजिए, थोड़ा प्रीवियस में चलते हैं। प्रीवियस में हमारे यहाँ पर कह रहा है क्या कि एक, हाँ यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक बिंदु दिखाए हैं और कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत यहाँ पर होगा। लेकिन यही जब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के किसी एक बिंदु, अगर वही एक बिंदु लिया जाए लेकिन वृत्त पर लिया जाएगा, किस पर? वृत्त पर। मान लीजिए वृत्त पर एक बिंदु है यहाँ पर, ये आप इस बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल एक। कितने बच्चों? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। वृत्त के किसी एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बच्चों? तो केवल एक, ठीक है। ये इतना हमारा बिंदु था बच्चों, ठीक है ना। हमारा ये बिंदु था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बच्चों? शुरू हो गया है। कह रहेगा कि बाह्य बिंदु Q से, पहले तो फोटो बनाते चलेंगे ना तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा बच्चों। मान लीजिए वृत्त ले लिए, कह रहा है बाह्य बिंदु एक Q है, एक बिंदु है बाह्य, ठीक। बाह्य बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, क्या है बच्चों? स्पर्श रेखा खींची गई, ये 24 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 24 सेंटीमीटर, ठीक। तथा केंद्र से Q की दूरी, केंद्र यहाँ पर होता है, केंद्र से Q की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिज्या क्या होगी? हमारी त्रिज्या। तो फोटो बन गया था, फोटो सब बना दे, समझ गए होंगे बच्चों। ये केंद्र से होते हैं, ये लंबी, ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये जो केंद्र से जाती है क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है।
ठीक है। तो कर्ण दिया है और आधार दिया, तो हमारा क्या पूछ रहा है, लंब, इसी को त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारा व्हाट है, ठीक है बच्चों। फटाक से आर निकाल दीजिए, मतलब लंब बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण का एक स्क्वायर। तो थोड़ा हम वस्तुनिष्ठ बना रहे हैं तो फास्ट गति से बनाएंगे। कर्ण का एक स्क्वायर, कर्ण मतलब 25 का एक स्क्वायर 625 होगा हमारा, माइनस आधार का एक स्क्वायर मतलब 24 का एक स्क्वायर कितना होता है 576। अब ये घट जाएगा बच्चों हमारा, तो हो जाएगा कितना, घटा दीजिए तो 9, ये और ये 15 में से 6 घटेगा 9, ठीक है। और 11 में से 7 घटेगा 4, मैंने 49 हो गया। 49 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 7, मैंने हमारा आर का आ जाएगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा, देखो ध्यान दो यहाँ पे बच्चों, 7 रेडी है आंसर के लिए, ठीक है। ऐसे ही फोटो बनाएंगे, फटाक से आपका आंसर निकल चुका रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है का कि वृत्त के केंद्र से, फिर एक वृत्त बनाएंगे यहाँ पर, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु एक ए है, क्या है बच्चों, ए है, ठीक। पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है बच्चों, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर फिर निकालना है वाट, मैंने ये आर निकालना है। पिछला वीडियो, कल वाला वीडियो आप लोग देखेंगे बच्चों, तो उसमें खूब बढ़िया से बताए हैं। पिछले वीडियो में बताए थे कि आंख बंद करके मेरे क्या तीनों लगातार होता है हमारा 3 4 5। यदि हमारा कर्ण 5 हो, तो कर्ण हमारा 5 हो, हमारा कर्ण 5 हो, तो इसमें से कोई एक लंब हो जाएगा, कोई एक आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा 5 दिया है, एक दे दिया है 4, तो एक का हो जाएगा हमारा बच्चों 3 का हो जाएगा बच्चों 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए। नहीं समझ में आया बच्चों ये, अगर कर्ण आपका 5 दिया हो और 4 और 3 में से कोई भी एक दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर 4 दिया, देखिए दिया है 4, तो हमारा कौन सा नहीं दिया है, 3 नहीं दिया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है बच्चों। या यहाँ पर 4 देता तो यहाँ पर 3 हो जाता, ठीक, इस तरह से। फिर इसके हम डबल बताए थे कि इन्हीं अंकों का एक डबल कर देंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज के भुजाएं होती है। जैसे इसका डबल हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 8 और इसका डबल का हो जाएगा 10। मैंने यदि कर्ण हमारा 10 दिया हो, कर्ण का दिया हो बच्चों हमारा, कर्ण 10 दिया हो, लंब और आधार में से कोई एक 6 या 8 दे, यदि 6 देगा तो हमारा 8 आंसर होगा, और 8 देगा तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस तरह से। इसमें हमारा लगातार होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, लगातार 3 4 5, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक वृत्त है, एक वृत्त है बच्चों, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दिया वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींचना है बच्चों, स्पर्श रेखा समांतर, कैसा समांतर होना चाहिए, तो समांतर भी है और स्पर्श रेखा भी है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये स्पर्श रेखा है ना ये बच्चों, ठीक। और फिर इधर से करेंगे तो ये स्पर्श रेखा होगी यहाँ पर, तो बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, यहाँ से ध्यान दीजिए, हमारा केंद्र है, इधर हमारा 6 का रहा था, तो इधर भी हमारा 6 होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो बीच की दूरी हमारा 6 होगा, 6 और कितना हो गया 12 होगा कि नहीं। यहाँ केंद्र से ये 6 है, ये भी 6, तो 6 6 दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कर रहा है। समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 6 6 12 का हो जाएगा बच्चों 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रेडी है आंसर के लिए, ठीक है बच्चों। खूब बढ़िया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों, आशा कर रहे हैं कि खूब बढ़िया समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक। अब ये ध्यान दीजिए, फोटो पर ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि दी गई आकृति में, आकृति दिया हुआ है आपको, यदि पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी आर देखते हैं पी आर कहाँ है, पी से लेकर आर तक ये दिया है 4.5, ये इसका मान दिया है, इसका मान दिया है बच्चों 4.5, ठीक है। तो कह रहा है कि पी क्यू क्या होगा, पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला बात कि एक बाह्य बिंदु है, कौन सा बच्चों बिंदु है, बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा होगी, एक ये स्पर्श रेखा होगी। तो यदि ये 4.5 दिया है तो ये भी हमारा 4.5 होगा बच्चों, ठीक है, दोनों बराबर होगा ना, ये वाला और ये वाला दोनों का हो जाएगा बराबर। फिर यहाँ से देखते हैं, ये बाह्य बिंदु, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ भी स्पर्श रेखा, मतलब कहने का मतलब कि तीनों ये भुजा जो है आपस में बराबर हो गए बच्चों। ये भी 4.5, तो ये भी 4.5, ये भी 4.5। अगर ये 10 देता तो ये भी हमारा 10 होता, ये भी हमारा 10 होता, ठीक है बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर दिया है 4.5 का दिया बच्चों, 4.5 ये दिया है, यहाँ पर हमारा 4.5 दिया है ये, तो ये भी हमारा 4.5 हो जाएगा। तो बताइए पी से लेकर क्यू तक, पी से लेकर क्यू तक हमारा क्या हो जाएगा 4.5 और 4.5 कितना हो गया बच्चों 9 हुआ। देखिए करो ना पी क्यू, तो 4.5 और 4.5, ये 4.5 और ये भी 4.5, तो 4.5 कितना हो गया 4.5 9 हुआ, कितना बच्चों 9। तो 9 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन खूब बढ़िया से दिख रहा है।
समझ में आ रहा है बच्चों? आज का वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, एक ही वीडियो में हमारा ये जो है वृत्त वाला जो है ना 10 चैप्टर समाप्त हो जाए खूब बढ़िया से। हर एक टाइप आपको इसमें डाल दिए हैं, कोई भी टाइप छूटा नहीं है। और यदि इस वीडियो का आप लोग देख लेते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा वस्तुनिष्ठ का जो 10 प्रश्नों से आपका छूट जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा दी गई आकृति में, आकृति दिया हुआ है देख रहे हैं आप लोग। कह रहा है कहा कि कोण, ये कोण पढ़ाता है बच्चों, क्या पढ़ाता है? ये कोण, कोण AOB, कोण AOB बीच में जो आता है उसी की बात हो रही होती है बच्चों। ठीक है, AOB के बीच में क्या रहा है? O, AOB ये वाला कह रहा है 40 है। ठीक, तो कह रहा है OAB क्या होगा? OAB ये वाला कोण। ठीक है, तो आपको बता दिया जाए कि ये भी त्रिज्या है ना बच्चों, ये भी त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या तक कितनी भी हो, त्रिज्या तो बराबर होगी। यदि एक वृत्त में यहाँ से भी त्रिज्या खींच दे, यहाँ से भी खींच दे, यहाँ से भी खींच दे, सब त्रिज्या बराबर होगी। तो जब इसमें दो भुजा बराबर होगी तो ये त्रिज्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गए। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे। अब बताइए, यहाँ पर ये 40 है, 40 डिग्री, तो त्रिभुज के 180 डिग्री में से 40 डिग्री दे दिया तो कितना बचा? क्योंकि 180 डिग्री में से हमारा 40 दे दिया तो कितना बचा? 140 डिग्री, और 140 डिग्री का हम आधा आधा करेंगे, आधा इसको आधा इसको, तो कितना? इधर 70 होगा, इधर भी 70। ठीक है, आशा करता है खूब बढ़िया से समझ आया। तो 70 डिग्री यहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आशा करता है खूब बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है का कि आकृति में, आकृति यहाँ पर आपका फोटो दिया हुआ है, यदि OPA, ध्यान दीजिए बीच की बात होती है बच्चों, जब भी बात हो ये कोण लगा देना, कोण, तो कोण का मतलब बीच की बात है। कोण OPA, OPA तो बीच में क्या है? ये ना OPA, ये 35 डिग्री है। कितना डिग्री है बच्चों? 35 डिग्री है। तो कह रहा है का कोण, कि कोण AOP, ये वाला कोण क्या होगा? ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है ना बच्चों, स्पर्श रेखा पर, इस पर त्रिज्या लंब होती है। जहां पर भी लंब हो वहां पर 90 डिग्री बनता है। ये तो नहीं पता होगा ना, यहाँ पर 90 डिग्री। अब बताइए त्रिभुज के दो कोण आपको पता है, ये 90 डिग्री और ये 35 डिग्री। 90 प्लस 35 आपको कितना पता है? 90 प्लस 35 हमारा 125 हुआ ना, 125 डिग्री आपको पता है। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से दो कोण मिलाकर 125 दिया है, तो 125 घटा लेंगे, यहाँ पर घटा लेते हैं। 5 में से 10 में से 5 घटेगा 5, और ये 7 में से 2 घटेगा 5, माने 55 डिग्री। क्या हो गया बच्चों? 55 डिग्री। ये हमारा क्या कोण होगा बच्चों? 55 डिग्री। क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही पर अगर हमारा पूछता ए तो ए हमारा 90 डिग्री में। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा छूट गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन गलती से हमारा से छूट गया। ठीक, तो ये 55 डिग्री, अगर ए पूछता तो हमारा ये 90 डिग्री होता। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है का यदि बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त बनाते हैं, पहले समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है ना, कह रहा है कि यदि बिंदु P से O केंद्र, केंद्र का है O है, केंद्र का है बच्चों आपका O है। ठीक है, O देखिए फोटो से खूब बढ़िया समझ लीजिए। आप लोग समझ चुके रहेंगे तो बहुत फास्ट गति से और बना लेंगे। ठीक है ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और इस तरह से, ठीक है, देखिए कह रहे यदि बिंदु P से, ठीक है, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा खींचना है। एक बाहर बिंदु P है और P से एक यहाँ पर स्पर्श रेखा है, एक यहाँ पर स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, PA मान लीजिए यहाँ पर A है, PA और यहाँ पर PB, ये A और ये B, तो PA PB। ठीक है बच्चों, रेखा स्पर्श रेखाएं जो है कर परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। कितना पर? ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ। कितना पर बच्चों? 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा देता है। स्पर्श रेखाएं कर परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो कर POA, बीच की बात हो रही है, POA मैंने यहां से एक रेखा खींचेंगे पहले बच्चों, हम खींचेंगे रेखा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा नहीं, POA यहाँ पर ये वाला कोण पूछ रहा है बच्चों। कौन सा पूछ रहा है? ये वाला। ठीक है ना, इतना दूर ही पूछ रहा है, ये हमारा ये पूछ रहा है। आप लोगों को पता होगा बच्चों, बता दीजिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना, जब लंब है, त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर, यहाँ पर मेरा 90 डिग्री। ठीक,
तो ये 90 हो गया। अगर यहाँ पर पूछेगा तो 90 डिग्री, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री, मैंने दोनों 90 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। कितना बच्चों, ये दोनों कोण सामने का जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। वैसे ही ये कोण और ये कोण टोटल जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 80 दिया है, यहाँ पर क्या दिया बच्चों 80, यहाँ पर अगर ये 80 दिया है तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। कब हो जाएगा बच्चों 100, तभी ना 100 और 80 क्या जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब ये टोटल हमारा ये पूछता है, यहाँ पर अगर हमारा ये पूछता कोण AOB, कोण AOB, बीच में पूरा का पूरा ओ आ गया बच्चों, ठीक है। AOB, AOB पूरा का पूरा पूछता तो हम ये 100 डिग्री मारते। कितना डिग्री मारते बच्चों, 100 डिग्री। लेकिन हमारा पूछ कर रहा है POA, POA ध्यान दीजिए यहाँ पर POA, तो बीच में इतना ही, यानी आधा कर देंगे। 100 डिग्री है तो इधर 50 हो जाएगा, ये 50 हुआ और यहाँ पर भी 50 हुआ, ठीक है बच्चों। हमारा इसमें 50 डिग्री का होगा बच्चों, 50 डिग्री। समझ में आ रहा बच्चों, आधा पूछा है तो 50 डिग्री। अगर ये टोटल पूछता AOB तो हमारा कितना होता है 100 का, तो बच्चों ये 100 हो जाता, 50 50, ठीक। देखते हैं इस पर एक और क्वेश्चन, खूब बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं, इस पर और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखते हैं और अच्छा कह रहा है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त खींचते हैं हम लोग, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है ना। ये हमारे जी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो कह रहा स्पर्श रेखाएं जो है परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है। यहाँ पर कितना डिग्री कोण पर झुके है बच्चों, हाँ ठीक है, उसी टाइप पर चाहिए हम समझना है, जस्ट पीछे वाला टाइप पर है, ठीक है बच्चों, आराम से समझिए। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। कह रहा परस्पर स्पर्श रेखाएं जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, स्पर्श रेखाएं जो है 60 डिग्री कोण पर, कितने डिग्री पर 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। इसके पहले वाला जो था प्रीवियस में आते हैं वो 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ था यहाँ पर, ठीक। लेकिन ये वाला क्या है 60 डिग्री कोण पर झुका, आराम से समझिए बच्चों, ठीक है ना, झुकी हुई है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। उस टाइप से नहीं पूछा बच्चों, ठीक है ना। मान लीजिए थोड़ा सा उस टाइप पे चलते हैं, तो उस टाइप पे हमारा कैसे हो जाता, यहाँ से कि ये होता, ठीक है। मान लीजिए नाम रख देते, इसमें कुछ नाम नहीं दिया, तो मान लो ये T हो गया, ये P और ये Q, ठीक है बच्चों। तो अगर हमारा इसमें मान लीजिए निकलना होता हमारा कोण P, ये तो केंद्र है ना POQ, POQ आराम से बच्चों आप लोग भी बना सकते हैं। POQ पूरा का पूरा यहाँ पर पूछे है पूरा, तो बताइए अभी क्या बात है, जस्ट पीछे वाला वीडियो में ये और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों 180 डिग्री, ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री मिलकर। तो 60 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 120 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री, ठीक। फिर उसी पर हमारा दे दे कि कोण TOP, TOP क्या होगा TOP, मतलब ये बीच से यहाँ पे से आधा कर दे बच्चों। टोटल यहाँ पर कितना था 120 था, तो अगर आधा पूछेगा इतने दूर तक कितना हो जाएगा 60 डिग्री ना हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से मिटा दे रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों ये 60 डिग्री, क्या हो गया बच्चों यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर पूछ दे कोण PTO, PTO ध्यान दीजिए PTO, ध्यान दीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा T जो था 60 था, पूरा का पूरा T, लेकिन यहाँ इस बार क्या हम T को आधा कर दिए PTO, यहीं से हम पीछे से आ गए हैं, ये T पर जाकर इधर नहीं कटे, इधर नहीं कटे, इधर हम पीछे से आ गए हैं। मतलब 60 का यहाँ देखिए 60 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 60 कट रहा है, मतलब आधा आधा कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PTO का मान क्या हो जाएगा 30, आधा कटा है ना यहाँ पर बच्चों, ये आधा हुआ है तो 60 का आधा क्या हो जाएगा 30, ठीक है बच्चों। इस तरह से खैर इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ये वाला खैर समझा दिए कि पिछला क्वेश्चन ना समझ में आया हो बढ़िया से यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब आते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। बढ़िया से मिटा दे रहे हैं ताकि आपसे बना दिया जाए, ठीक है। चलिए ये हमारा एक त्रिभुज था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, ठीक है बच्चों। इस तरह से 60 डिग्री कोण पर झुके हुए थे, कितना डिग्री कोण पर बच्चों, वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है और 60 डिग्री कोण पर झुके हुए, क्या बच्चों 60 डिग्री कोण पर। ये देखिए टोटल हमारा दिया है, टोटल यहाँ पर
टोटल दिया 60 डिग्री कोण, ठीक है बच्चों, 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ये हमारा ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। ये तो पहले तो इसके लिए हम त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ से ये त्रिभुज बना लेंगे ये, ठीक। त्रिभुज में देखेंगे बच्चों, त्रिभुज बना रहे तो यहाँ पर कितना हो गया, थीटा आधा हो गया, कट गया, देखो बीच से कट रहा है ना, 30 इधर और 30 इधर हुआ, ठीक है बच्चों, 30 30, यहाँ पे 30 यहाँ पे 30, ठीक है। अब हमारा ये दिया है, त्रिकोणमिति का सूत्र लगाएंगे बच्चों, जो दिया है और जो पूछ रहा है, तो हमारा दिया है लंब और आधार पूछ रहा है, लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, किस में होता है बच्चों, tan। तो tan और थीटा का हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, थीटा 60 नहीं है, 60 जो था कट चुका है, आधा आधा, देखिए यहाँ पर आधा हुआ है ना, मतलब 30, क्या आधा होगा तो क्या होगा 30, तो tan 30 डिग्री बराबर का हो जाएगा। लंब 3 दिया है, लंब बटा में आधार, आधार नहीं दिया तो आधार को व्हाट कर लिए हम। tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर 3 बटा में व्हाट, ठीक है बच्चों। तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे यहाँ से, व्हाट एकम व्हाट, व्हाट एकम, देखिए व्हाट एकम व्हाट, √3 और 3 गुना करेंगे तो 3√3, क्या हो जाएगा बच्चों, 3√3। तो देखिए 3√3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, ऑप्शन और बी में हमारा है 3√3। देखो बढ़िया से हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप लोग 2 बार समझे हैं डबल क्वेश्चन को। अब देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहेगा कि टी पी और टी क्यू बाह्य बिंदु टी से, प्रत्येक वृत्त बना लेते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि बाह्य बिंदु टी से, मैंने एक बाहरी बिंदु है और उसका नाम टी है, क्या बच्चों, टी है, यहाँ पर हम टी बना लिए, क्या हो गया बच्चों, टी, टी से स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है बच्चों, 2 स्पर्श रेखा। कह रहा टी पी मान लीजिए पी है, क्या बच्चों, ये पी है, टी पी और टी क्यू मान लीजिए क्यू है, टी पी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखा बिंदु टी से ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र, केंद्र क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि, कह रहा है कोण पीओक्यू, पीओक्यू, देखिए यहाँ पर पीओक्यू, देखिए बच्चों, अभी जस्ट इसके पीछे वाला भी था और उसके बाद समझाए और उसके पीछे भी समझाए थे, देखिए फिर वैसा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है पीओक्यू हमारा 120 डिग्री दिया है, पीओक्यू ये टोटल दिया 120 डिग्री का दिया बच्चों, 120 डिग्री, क्या दिया बच्चों, 120 डिग्री, ठीक है बच्चों, 120 डिग्री, ठीक। तो कह रहा है ओटीपी क्या होगा, ओटीपी, ओटीपी ऊपर है, ओटीपी, यहां से अगर हम करेंगे बच्चों ध्यान दो, तो हमारा थीटा यहाँ से देखिए आधा आधा कट गया कि नहीं कट गया बच्चों, थीटा देखिए यहाँ पर से कट गया। कह रहा है का ओटीपी, ओटीपी यहाँ पर ये वाला मान पूछ रहा है, कौन सा, ये वाला। अब बताइए बच्चों, ये तो हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर 90 डिग्री हमारा दिया है, 90 डिग्री दिया है, अब प्लस यहाँ पर थीटा हमारा आधा हो गया, 120 था तो कितना हो गया, 60 हो गया है, तो 90 60 कितना हो, 150, क्या हो गया बच्चों, 150, मतलब 150 दिया है। बताइए इस त्रिभुज में हमारा 150 दिया है, 2 कोण मिलाकर ये दोनों मिलाकर क्या दिया बच्चों, 150 हो रहा है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री और 180 डिग्री में से 2 कोण मिलाकर 150 हुआ, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 30, बी नंबर में हमारा है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। खूब बढ़िया समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को। और ध्यान दीजिए, इसी पर अगर मान लीजिए हमारा पूछता केवल हमारा पूछता कि पी टी क्यू, मान लीजिए यहाँ पर पूछता कोण पी टी क्यू, तब बताइए क्या होता, पी टी क्यू पूरा का पूरा टी यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में, तो जैसे यहाँ पर 120 था तो 120, तो यहाँ पर क्या होता है 60 का होता है बच्चों, 60, तब ना 120 और 60 मिलाकर क्या होता है 180 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा 60 होता है, क्या होता है बच्चों यहाँ पर 60। अब बाकी अगर आपसे पूछ दे, दिग्भ्रमित करने का प्रयास करे कि कोण पी क्या होगा या कोण क्यू, तो ये कोण पी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लंब है ना, कोण क्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लंब है तो 90 डिग्री, ठीक है। हमारा ऑप्शन खैर हो चुका है 30, ठीक है, ये बढ़िया सब लोग समझ लीजिए। देखते हैं और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फोटो दिया हुआ है, आकृति में OPA, अब नहीं समझ में आएगा तब, अब ध्यान दीजिए बच्चों, कभी नहीं समझ में आएगा, इतना आसान से समझाए हैं आप लोगों को। कह रहा है कोण OPA, ध्यान दीजिए OPA ये दिया है बच्चों हमारा, ये 40, आराम से पढ़िए, ओ से आ जाइए यहाँ पर पी पर, ओ के बाद यहाँ पर आ जाना है, ओ के बाद कहां से आना है बच्चों, ये ओ पर से पी या पी पर से ए,
ये हमारा दिया था 40 दिया है, तो कह रहा ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी। ध्यान दीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा थीटा पूछा है बच्चों, पूरा का पूरा, ये आराम से समझिए, पूरा पूछा है कि नहीं पूछा बच्चों, ए ओ बी ये पूरा का पूरा पूछा है। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर आधा दिया है 40, तो इधर भी हमारा होगा कि नहीं 40, आराम से समझिए, पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारा देता है आप लोगों को। ये 40 तो ये भी 40, मतलब टोटल मिलाकर कितना हो गया यहाँ पर, टोटल मिलाकर यहाँ पर 80 डिग्री हुआ, 80। अब बताइए ये कोण और ये कोण टोटल मिलाकर 180 डिग्री होगा, तो ये जब 80 हुआ तो इधर का यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल 100 होगा कि नहीं होगा। अगर ये दोनों मिलकर ये 80 हो गया, तो ये क्या हो गया टोटल बच्चों 100 डिग्री का हो जाएगा। ए ओ बी का 100 डिग्री, तो 100 डिग्री देखते हैं कहाँ पर दिया है, डी नंबर में हमारा है कि नहीं है। खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा आप लोग बच्चों, ठीक। और वही मान लीजिए अगर पूछ दे, इसमें एक अपना सा क्वेश्चन बना देंगे, कोण पूछ दे बीपीओ, नहीं बीपीओ नहीं, बीओपी, बीओपी, ध्यान दीजिए कहां से बीओपी, मैंने इसका आधा कर दो, तो आधा कर दो तो सही का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 50, 100 का आधा का हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री। वैसे ही पूछ दे कि ए ओ पी, वही बात है, ए ओ पी यहाँ से भी आधा कर रहा है, तो भी 100 का आधा का हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा कोण ए ओ पी भी पूछेगा, अगर हमारा ए ओ पी तो भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। बाकी तो अब हम निकाल लिए 100 डिग्री हो टोटल, यहाँ पर ए ओ बी का हुआ 100 डिग्री, ठीक। आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इतना ही क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। और ये एक ही वीडियो में आप लोगों का पूरा वृत्त वाला चैप्टर समाप्त हुआ। खूब बढ़िया से हर एक पॉइंट को टच किए हैं, बढ़िया से देख लीजिए, ना समझा तो फिर से एक बार पीछे जाकर प्रीवियस में जाकर इसको देख लीजिए, ठीक है। अगर बढ़िया वीडियो लग रहा है तो हमारे अशोक वाटिका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।